नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण से संबंधित आज हम लिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो सामान्य तौर पर देखते हैं लिंग की परिभाषा, फिर उसके प्रकार। उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा कि लिंग पहचानने का ट्रिक जो परीक्षाओं में आजकल पूछा जाता है। तो ऑप्शन देखते ही हम लिंग को कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में ट्रिक से बताऊंगा मैं आप सभी को। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। लिंग, इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। इसके प्रकार, हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम है ना, उससे कुछ वाक्य बना लीजिए। राम खाना खाता है। कहने का मतलब ये जो राम है वो पुल्लिंग में आएगा। हमें स्पष्ट है ये किसी पुरुष का नाम हो सकता है। उसके बाद है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सीता, सीता गाना गाती है। तो ये जो सीता है वो स्त्रीलिंग है। नाम से ही स्पष्ट है कि वो कोई स्त्री है और स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा। ये तो हो गया दोस्तों साधारण तौर पर लिंग की परिभाषा और उसके प्रकार। हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानेंगे कैसे, इसके बारे में मैंने आपको कुछ ट्रिक बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचानने का ट्रिक। तो सबसे पहले पुल्लिंग पहचानने का ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें पहला है माह के नाम। आप सभी को पता है माह के नाम जनवरी फरवरी भी होता है, परंतु ये जो हिंदी महीने में है ना, हिंदी में महीने के जो नाम होते हैं माह के, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़, इस तरह के, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। उसके बाद है दिनों के नाम। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इस तरह के दिनों के जो नाम होते हैं वो सब पुल्लिंग में आते हैं। अगला है तारों और ग्रहों के नाम। जैसे सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, ये जितने भी तारे और ग्रह हैं सभी पुल्लिंग होते हैं। परंतु इसमें एक अपवाद है, वो है पृथ्वी। पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिसे स्त्रीलिंग में रखा जाता है, मतलब स्त्रीलिंग होता है पृथ्वी। हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते भी हैं कि पृथ्वी हमारी माता है। इससे कहने का मतलब है कि पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग है। अगला है पहाड़ों के नाम। हिमालय, सतपुड़ा, नीलगिरी, ये जितने भी पहाड़ हैं है ना, पहाड़ों के जो नाम होते हैं वो सब पुल्लिंग में आते हैं। अगला है देशों के नाम। जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, चीन, मतलब जो जितने भी देश हैं सभी के नाम जो है आपको पुल्लिंग में देखने को मिलेगा, मतलब पुल्लिंग होते हैं। अगला है धातुओं के नाम। धातुओं के नाम जैसे स्वर्ण या सोना, तांबा, पीतल आदि, ये जितने भी मतलब धातु होते हैं सब पुल्लिंग में आते हैं। इसमें भी एक अपवाद है दोस्तों, चांदी। चांदी जो है ऐसी धातु है जो स्त्रीलिंग में आता है। अगला है रत्नों के नाम। न रत्न जैसे हीरा, मोती, पन्ना, ये सब जितने भी रत्न होते हैं सब पुल्लिंग में आते हैं। अगला है अन्न के नाम। अन्न मतलब अनाज, जैसे गेहूँ, चना, चावल, जौ, मटर, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं, पुल्लिंग में आते हैं। इसमें भी कुछ अपवाद है, जैसे अरहर, मूंग, मकई, ये 3 अपवाद हैं अनाजों में जो स्त्रीलिंग में आते हैं। अगला है वृक्षों के नाम।
वृक्षों के नाम जैसे आम, महुआ, बरगद, नीम, पीपल, जितने भी वृक्ष के नाम हैं कुछ अपवाद को छोड़कर वे सब पुल्लिंग में आते हैं। इसमें अपवाद है इमली, है ना, जो खट्टा होता है, मुंह में पानी आ जाता है जिसके नाम सुनते ही, वही इमली, ये जो स्त्रीलिंग होता है। बाकी सब जितने भी वृक्ष हैं सब पुल्लिंग होते हैं। अगला है भाववाचक शब्द, मतलब कुछ ऐसे भाववाचक शब्द होते हैं जिसके अंत में आव, पन, त्व, पा ये शब्द होते हैं, वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा है मैंने खिंचाव, खिंचाव में आव अंत में आ रहा है ना। उसी तरह से बचपन, पन आ गया, महत्व, त्व आ गया, बुढ़ापा, पा आ गया। इस तरह से जो भाववाचक शब्द होते हैं जिनके अंत में आव, पन, त्व, पा होते हैं वे सभी पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष शब्द हैं जो पुल्लिंग में आते हैं दोस्तों, जो आपको परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। जैसे घी है, दही, हाथी, पानी, शरबत, ये विशेष शब्दों को आप ध्यान में रखिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा, जो केवल पुल्लिंग में ही आते हैं। अगला है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग पहचानने का ट्रिक, मतलब कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं। इनमें है पहला नदियों के नाम, जितने भी नदी हैं कुछ अपवाद को छोड़कर सभी नदियों के जो नाम हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, बेतवा, गोदावरी, है ना, ये जितने भी नदी हैं सब स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें कुछ अपवाद, मतलब 3 ही अपवाद हैं नदियों में, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन। ये 3 नदी हैं जो पुल्लिंग में आते हैं, बाकी सभी नदियों के नाम जो है स्त्रीलिंग में आते हैं, मतलब स्त्रीलिंग होते हैं। अगला है तिथियों के नाम, जैसे दूज, तीज, चौथ, है ना, जितने भी तिथि होते हैं वो सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अगला है भाववाचक शब्द। इसमें भी कुछ ऐसे भाववाचक शब्द होते हैं जो जिसके अंत में आधा न, त, है ना, ता, आई, वट, हट आदि होते हैं, वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, है ना। कुछ भाववाचक शब्द हमने पुल्लिंग में भी देखा था और कुछ भाववाचक शब्द स्त्रीलिंग में भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है गढ़ंत, मनुष्यता, सिलाई, सजावट, घबराहट आदि। ये जितने भी आधा न ता है, देखो गढ़ंत में मनुष्यता में ता है, सिलाई में ई है, सजावट में वट है, घबराहट में हट है। इस तरह से जितने भी भाववाचक शब्द हैं जो मैंने बताया ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष शब्द स्त्रीलिंग में भी पाए जाते हैं, जैसे खीर, दाल, केसर। ये 3 विशेष शब्द होते हैं दोस्तों, इसको याद रखना, ये जो हैं स्त्रीलिंग होते हैं। तो आशा है आपको वीडियो पसंद हुआ।